आज आपको एसएसपी डीएपी का सब्स्टिट्यूट कैसे है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा कि आपको 10 बीघा के अंदर कितने बैग काम में लेते हो आप डीएपी के? 2 बैग? दो तो डालते हो, कोई तो 2 से भी ज्यादा डालते हैं। तो वो उसके पैसे कितने हो गए? 2700 रुपए, है ना। और इधर क्या 1800 रुपए में आपका काम हो रहा है, ठीक है। और अपने यहाँ सबके पास में सुविधाएं हैं भाई। जैसे मान लो कि अपन जयपुर एरिया में जाते हैं तो उधर तो सी ड्रिल मशीन चलती है। अब उसी ड्रिल मशीन से तो अपन इसकी बुआई कर नहीं सकते क्योंकि उसमें यूरिया मिला देते हैं तो उसके जो पिंड बन जाते हैं, है ना। तो उधर तो अपन कर नहीं सकते, लेकिन अपने यहाँ तो ओरना सिस्टम चलता है। तो ओरना के अंदर अपन एक बाल्टी में यूरिया ले लिया, एक बाल्टी में एसएसपी ले लिया, है ना। दोनों को डालते जाते हैं ओरना के अंदर और वो बुआई आसानी से हो जाती है। इतना ही टाइम लगता है। और ये जो फास्फोरस युक्त जो उर्वरक आते हैं इनको आप बुआई से पूर्व ही काम में ले सकते हैं। बुआई के बाद में लेने के बाद में ये वहीं पड़े रहते हैं, ये पिघलते नहीं है ना। और जिसकी वजह से वो काम में नहीं आते हैं। अब कई किसान भाई कहते हैं कि हमने बाद में दिया था साहब डीएपी और उसका हमें अच्छा रिजल्ट मिला। वो अच्छा रिजल्ट नहीं है, वो सिर्फ आपको नाइट्रोजन का ही मिला है। जो डीएपी में जो 18% नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन ही पौधों को प्राप्त हुई है ना। और जिससे पौधा आपका हरा भरा दिख रहा है तो किसान देखता है कि मेरा पौधा हरा हो रहा है, लेकिन उससे प्रोडक्शन नहीं मिलता। फास्फोरस क्या काम करता है? फास्फोरस पौधे में प्रोडक्शन बढ़ाने का काम करता है। तो वो फास्फोरस तो उसको मिला ही नहीं। फास्फोरस तो नीचे जमीन में जाके आपका नीचे स्तर हो जाता है। आप देखते हो ऊपर से देते हो तो कई दिनों तक, महीनों तक वो आपका डीएपी के कण पड़े रहते हैं क्योंकि वो पिघलते ही नहीं है ना। तो वो कई ऐसे ही आपके एसएसपी देख लो, एसएसपी का भी पड़ा रहता है। तो इसलिए आपको पहला काम करना है कि आपको बुआई जब करो आप तो ओढ़ना से पहले उसको खाद को ओढ़ो, है ना। और उसको ओढ़ने के बाद में ही आप बीज की बुआई करो। एक सिस्टम तो ये हो गया। दूसरा, लोग कहते हैं कि अपन साथ में भी इसकी बुआई कर सकते हैं, है ना। बीज को और उसको साथ में मिलाने, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसमें जो सीड की जर्मिनेशन परसेंटेज है वो थोड़ी सी घट जाती है। कहने का मतलब जैसे मान लो कि अपन 100 दाने बोए, 100 दानों में से अगर मान लो कि 20 दाने उस खाद के पास में गिर गए, ठीक है, तो उनको जर्मिनेट होने में थोड़ा सा वो दिक्कत आती है, वो जल जाते हैं उसकी गर्मी से। यानी कि पौधा की नई जो कोंपड़ फूटती है ऊपर से अंकुरित होता है, वो अंकुरण उसका वही जमीन नष्ट हो जाता है। तो अपने यानी 20 पौधे कम हो गए, 80 पौधे उगे, ठीक है, तो पौधा उसका छिद्दा हो जाता है ना। तो अगर डीएपी और ये एसएसपी इनके साथ में अगर आप बुआई करो तो बीज की मात्रा थोड़ी बढ़ा के लेनी पड़ेगी अपन को, जिससे कि अपन को जितने पौधे चाहिए उतने पौधे तो अपने रह जाएं और बाकी अगर नहीं भी उगे तो वो संख्या कम न हो अपनी, है ना। ऐसा थोड़ा सा मेथड अपनाना है और अब आने वाले टाइम पे इसी को अपनाना है। एसएसपी ही अपनाना है, डीएपी पे अपन को डिपेंड नहीं होना है। डीएपी खाद बहुत ही महंगा पड़ रहा है, समझ में आएगी बात। तो एसएसपी से देखो आपको कितना फायदा हो रहा है कि करीबन आपको नाइट्रोजन 46% मिल रही है। ये जो एसएसपी से डीएपी बना रहे हो ना आप, है ना, इससे आपको 46% नाइट्रोजन मिल रही है। प्लस दूसरा फास्फोरस आपका 48% मिल रहा है, समझ आगे बात। भाई एक में 16 है, एक कट्टे के अंदर 16% है ना, तो फिर आपका उधर 48% हो गया 3 बैग का, है ना। तो 48 वो मिल गया, ठीक है। और नाइट्रोजन 46 मिल गई, तो नाइट्रोजन कई गुना मिली। और उसमें 16% फास्फोरस पाई जाती है, वो क्या गंधक, है ना, गंधक भी उसके अंदर पाई जाती है। अब गंधक क्या करती है कि जो सल्फर है ना, जो सल्फर इसमें क्या करती है कि तेलीय फसलों के अंदर जो आपकी उसमें यानी तेल की मात्रा बढ़ाने के अंदर काम में आती है, समझ में आई बात। जैसे अपन सरसों की बुआई करें मान लो, तो सरसों की बुआई करें तो उसके अंदर अगर अपन एसएसपी और यूरिया को मिला के अगर अपन बुआई से पूर्व अपन डालते हैं तो उससे अपन को अलग से आपको सल्फर देने की आवश्यकता नहीं है। सल्फर तेलीय फसलों के अंदर बहुत ही लाभदायक होती है और उससे तेल की मात्रा फसलों के अंदर बढ़ती है। अब तेलीय फसलें कौन कौन सी है? जैसे मूंगफली है, सरसों है, तिल है ना, जिनसे इनके अंदर अपन इसका उपयोग करें तो बहुत ही लाभदायक होता है, समझ आई बात। अब आइंदा से आपको ये ध्यान रखना है कि एसएसपी प्लस यूरिया ये दोनों से आपको डीएपी तैयार करना है और यही काम में लेना है आपको, समझ आ गई बात। सब करोगे ये थोड़ी मेहनत का काम है लेकिन आपको
इकोनॉमिक्स में फायदा पहुंचाएगा, ज्यादा खर्चा नहीं होगा। आज जो किसान की जो मानसिकता बन गई कि खेती घाटे का सौदा है, खेती घाटे का सौदा नहीं है, खेती लाभ का सौदा है, इसको अपन बनाते हैं अपने हिसाब से घाटे का सौदा। वो कैसे बनाते हैं? क्या अनावश्यक अपन खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं जिसकी अपन को जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन उनका पैसा तो लगता ही है। अब वो टोटल पैसा अपन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जब उसकी निकालते हैं तो वो आपका खर्चा उससे पैदावार से ज्यादा जाता है। समझ में आई बात? इसलिए फिर किसान कहता है अरे कहीं लाभ को नहीं हो, है ना। तो भी वजह से वो बिना कहीं कहे कि खेती घाटा को सौदो से अगर बिना साइंटिफिक तरीका से करे ना तो बिका मायने प्रॉफिट है भाई। जते 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 आवश्यकता है बतो चीज आप काम में लाना तो घाटो के लिए लगा लो, है ना, बिल्कुल घाटो लगे। लेकिन आप देखा देखी करला, पड़ोसी अगर एक मान लो एक यूरिया को कट्टो घेरे तो आप दो घेरला, है ना, आप दो घेरला भी से ज्यादा हो लो, अरे ज्यादा कौन हुए भी से कम ही हो लो, क्योंकि आपने दो की आवश्यकता ही को नहीं, आपने तो आधा कट्टा की आवश्यकता ही है, तो अपन तो आधो ही देनु है। वो तो अगर ये गिरो तो गिरो भी का मतलब है? लेकिन आपा कहीं करा देखा देखी ज्यादा करा जिससे अपने यानी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज्यादा आवे और बी की वजह से अपने नुकसान हो। तो मेरा तो आप सभी भाइयों से यही आग्रह है कि आप ज्यादा से ज्यादा एसएसपी खाद का उपयोग करें। एसएसपी खाद अपने सस्ता है और जो अपने यहीं बनता है, अपने राजस्थान के अंदर राजसमंद है, आपका उदयपुर है, इधर इसकी काफी फैक्ट्रियां लगी हुई है जिससे यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है, और इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ता है। और इसमें आजकल तो अलग अलग तरह से आ गया, जैसे बोरोन कोटेड आ रहा है, जिंक कोटेड आ रहा है। तो ये जो बोरोन और ये जिंक, ये जो अलग से एक्स्ट्रा जो पोषक तत्व है वो इसमें साथ में आपको अलग से मिल रहे हैं। तो इससे देखो कितना प्रॉफिट हुआ। एक तो ये आपके एक्स्ट्रा पोषक तत्व मिल गए, दूसरी बात नाइट्रोजन फास्फोरस तो वैसे भी मिल रहा है, ठीक है, फिर सल्फर और मिल गई साथ में 16%।